अहम खबर आपको दें यहाँ कि सदर मुमलिकत की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। कुछ रोज़ कबल ये खबर सामने आई थी कि सदर मुमलिकत की जानिब से इंतखाबात की तारीख दी जाएगी और अब अहम खबर ये है कि सदर मुमलिकत की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख दे दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताएगा सदर की जानिब से क्या तारीख सामने आई है? जी बिल्कुल, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब जो आम इंतखाबात हैं उस हवाले से तारीख का जो है उन्होंने ऐलान कर दिया है और सदर पाकिस्तान की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत लिखा गया है। सदर पाकिस्तान ने कहा कि 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे के ऊपर कौमी असम्बली को तहलील किया। आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का इख्तियार है कि असम्बली में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख से 90 दिन के अंदर उसकी तारीख मुकर्रर करे। तो आइन के आर्टिकल 48(5) के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए आम इंतखाबात कौमी असम्बली की तहलील की तारीख के जो 89वें दिन है यानी कि पीर 6 नवंबर को होने चाहिए। आईनी जिम्मेदारी पूरी करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया ताकि आइन और इसके हुक्म को लागू करने का तरीका वज़ा किया जा सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन की स्कीम और फ्रेम वर्क के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर मुमलिकत ने कहा कि अगस्त में मरदमशुमारी के इशाअत के बाद हल्का बंदियों का अमल भी जारी है और आइन के आर्टिकल 51(5) और इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 17 के तहत ये एक लाजमी शर्त है। सदर मुमलिकत ने कहा कि वफाकी वजारत कानून इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन जैसी राय की हामिल है। चारों सूबाई हुकूमतों का ख्याल है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है। सदर मुमलिकत ने कहा कि वफाक को मजबूत बनाने, सूबों के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी के फरोग और गैर जरूरी अखराजात से बचने के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात एक ही दिन कराए जाने पर इत्तेफाक है। सदर मुमलिकत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है कि वो आज़ादाना मुनसफाना इंतखाबात के नगाद के लिए आर्टिकल 51, 218, 219, 220 और इलेक्शन एक्ट के तहत तयशुदा जो तमाम आइनी और कानूनी इकदाम उसकी पाबंदी करे। सदर मुमलिकत ने कहा तमाम नुकात को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन आइन के मुतल्लिक़ा दफ़ात के तहत सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों के साथ मशावरत और इस बात के पेश नज़र कुछ मामला पहले ही ज़ेर समाअत हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए आलिया अदलिया से रहनुमाई हासिल करें। ठीक है फ़हीम, साथ ही रहेगा साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने भी अभी हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये कहिएगा कि कुछ रोज़ कबल ये खबर सामने आ रही थी कि सदर की जानिब से जो है आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से जो है ऐलान मतवक्के है और अब ये सामने खबर आई है कि सदर ने 9 अगस्त जो है वो आम इंतखाबात की तारीख की तजवीज़ दे दी है और 6 नवंबर की तारीख जो है वो सामने आ रही है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से, क्या ये तारीख मौसर होगी? इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ही देने की पोजीशन पे है, लेकिन जहां तक हम अपने कानूनी तौर पर हम बात कर सकते हैं वो ये हो सकता है कि जो इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 57 है उसके तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ही तारीख देने का मजाज है। अब अगर इन्होंने तारीख मुकर्रर दे दी है जैसे आपने फरमाया 6 नवंबर दी है तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तजवीज़ दी गई है, सदर मुमलिकत की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख की तजवीज़ दी गई है और ये कहा जा रहा है कि मुमकिना तौर पर ये 6 नवंबर को होंगे। उसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान देने का मजाज है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो इसको इस लिहाज से इस दिन की तजवीज़ को काबिल अमल तस्वर नहीं करेगा क्योंकि ये तमाम इख्तियारात जो हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास हैं कि वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तारीख देने के मिजाज सेक्शन 57 के तहत तो नहीं है। उन्होंने आर्टिकल 48(5) का जो जिक्र किया है, अब इसका जवाब मुनासिब जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ही देने के पोजीशन में है। तो सर ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इसका क्या जवाब मतवक्के होगा, क्योंकि तरमीम के बाद तो सदर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो तजवीज़ दें, वो कोई तजवीज़ दें या तारीख दें। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को बादी नज़र में यही नज़र आ रहा है कि वो इस तजवीज़ को जो है वो आइन और कानून की रोशनी में बता देंगे कि जनाब ये इख्तियारात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास हैं और आप इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को डिक्टेट नहीं कर सकते, तारीख देने के बारे में तजवीज़ दे सकते हैं और तजवीज़ को जो मानना ना मानना ये और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सवाबदेही इख्तियारात हैं। ठीक है, कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हाफिज़ एहसन अहमद माहिर कानून हैं इस वक्त, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। सर ये कहिएगा कि जिस तरह से आर्टिकल में तरमीम की गई थी उस तरमीम के बाद सदर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो आम इंतखाबात की तारीख दें। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से आज सदर की जानिब से तजवीज़ दी गई है इस तजवीज़ को कैसे लिया जाएगा, क्या ये तजवीज़ काबिल अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक सजेशन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाई है
یہ کلیئرلی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور الیکشن ایکٹ 2017 کے خلاف ورزی ہے. کانسٹیٹیوشن کے اندر اور الیکشن ایکٹ کے اندر پریزیڈنٹ آف پاکستان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی تجویز دیں، اور اسپیشلی اس سچویشن کے اندر کہ جب انہیں اس چیز کا پتہ ہے کہ اس وقت آرٹیکل 51(5) کا پروسیس جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے، اور وہ پروسیس جو ہے 30 نومبر تک مکمل ہے ہونا ہے اس میں. اور اس کے لیے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک نوٹیفیکیشن بھی کیا ہوا ہے. پہلے اس نے 14 دسمبر تک جانا تھا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو انہوں نے کم کر کے 30 نومبر تک لے کے آئے ہیں. اب اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو 51(5) کے ہوتے ہوئے 224 کے نیچے جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بالکل کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کر سکتا، کیونکہ سائملٹینیسلی ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر پاکستان کے ہسٹری کے اندر 51(5) کا پروسیس اور آرٹیکل 224 کے نیچے 56, 57, 58 کے اندر الیکشن شیڈول جو ہے وہ آج تک اناؤنس نہیں ہوئے، اور یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ اور ان یوزل ہے. اور دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ لا کے اندر ایڈوائز کرنے کی چیز جتنی دیر لکھی نہ جائے یا کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے پریزیڈنٹ کا آفس وہ دے ہی نہیں سکتا. اب کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی کوئی نہیں ہے اور پریزیڈنٹ آفس کو اس چیز کا پتہ ہے، اور اس کے بعد الیکشن ایکٹ کے اندر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جو ان کا کنسلٹیشن کا پروسیس تھا اس کو پارلیمنٹ نے 2023 کے اندر امینڈمنٹس کی، اور اس امینڈمنٹس کے اندر جو ہے ان کا کنسلٹیشن کا پروسیس جو ہے ان سے واپس لے لیا گیا. اب اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو صدر پاکستان نے جو کیا ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایک ایسی چیز کو وے فارورڈ کے اندر لے کے گئے ہیں جس کے اندر ایک پولیٹیکل ٹرمائل کے اندر تو اضافہ ہوگا، لیکن اس کا کانسٹیٹیوشنل یا لیگل امپیکٹ نہیں ہے. اور جب اس کا کانسٹیٹیوشنل یا لیگل امپیکٹ نہیں ہے تو پھر کسی صورت بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اس طرح کی کوئی جو چیز تھی، سجیشن تھی، وہ دینی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جتنی دیر تک آپ کو کمانڈ نہ کی جائے یا آپ کانسٹیٹیوشن کے اندر امپاورڈ نہ ہو اتنی دیر تک آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ کسی دوسرے ادارے کو سجیسٹ نہیں کر سکتے. اور پھر اس سچویشن کے اندر کہ جب آپ کو پتہ ہے اس چیز کے اندر کہ آرٹیکل 153 کے نیچے CCI کا فیصلہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 51(5) کا پروسیس اس کے نیچے ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 58(1) کے نیچے میں نے اسمبلی ڈیزالو کی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 48(5) کے نیچے جو ہے اس وقت ہی میں اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہوں جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ پرائم منسٹر کسی کے خلاف سکسیڈ ہو اور کوئی لیڈر آف دا ہاؤس الیکٹ نہ کر سکے. اور پھر اس سچویشن کے اندر جب آرٹیکل 222 کے نیچے جو امپاورڈ لیجسلیشن کی وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دی گئی ہے، تو اس کانٹیکسٹ کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر نے جو ایک سجیشن بھجوائی ہے اس چیز کے اندر اس کی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے حافظ احسن صاحب.